इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन है कैप्टन, एमसीक्यू क्वेश्चन किसके, सैम्पल पेपर 10 के। 11 क्या आ गया, नहीं 10 है शायद, एक सेकंड रुको, हाँ 11 है भाई, ठीक है। तो स्टार्ट करें फिर। देखो इसने लिखा है कि एरिया ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस। देखो अगर बात सर्कमफ्रेंस की आ गई तो मेरे दिमाग में आते ही 2 पाई आर दिमाग में आना चाहिए, वो कितना है 30.80। और एरिया पूछ लिया तो एरिया के लिए मेरे दिमाग में सीधा क्या आना चाहिए, पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू यहाँ से कितने आ गई कैप्टन है 30/80/2 पाई, पुट कर दो वहाँ पे, पाई मल्टीप्लाई 30/80/2 पाई मल्टीप्लाई 30/0.80/2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, और इसको सोल्व कर दो भाई। देखो कोई और रास्ता तो है नहीं, हम ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। आगे देखो इसने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 इन सिंगल डाई, सिंगल डाई पे थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, 3 के मल्टीपल कौन है वैसे, 2 है। तो कितने, देखो ये नहीं काउंट करना, 6 और 3 तो 9 हो जाएंगे, वैसे टोटल केस है 6। इसमें ऐसे केस कितने हैं जो 3 के मल्टीपल हैं 2, और सोल्व करने के बाद कितना आएगा 1/3। अगला क्वेश्चन, नेचर ऑफ रूट। भाई नेचर ऑफ रूट देखते ही मेरे दिमाग में आना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम कहते हैं। और अगर ये 0 से छोटा है तो नो रियल रूट, 0 से बड़ा 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट, और 0 के बराबर है 2 इक्वल रियल रूट। तो देखो a कितना है इसमें 3, b कितना है -4√3, और c कितना है 4। अब करो b का स्क्वायर, -4√3 का स्क्वायर -4a 3c 4, इसका स्क्वायर करो 16 और √3 का स्क्वायर है 3, 4 3 जा ना 4 3 जा 12 और 14 848, और 16 इंटू 3 भी 48 कट गया, कितना आया 0। तो कैसे रूट आएंगे, कहाँ गए, रियल एंड इक्वल रूट। अगला देखते हैं भाई, सोल्व करो इसको। तो क्या है इक्वेशन कैप्टन, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, 5x प्लस y इज इक्वल टू 10। कैप्टन मेरे दिमाग में बता, जब भी एलिमिनेशन आए तो या तो मुझे एलिमिनेशन मेथड दिमाग में आना चाहिए या सब्स्टिट्यूशन मेथड दिमाग में आना चाहिए, सही बात है ना। तो मैं सब्स्टिट्यूट भी कर सकता हूँ कि y की वैल्यू यहाँ से निकाल दूँ, y कितना आ गया 10 - 5x, आया नहीं आया कैप्टन। और जब मैंने इसमें से निकाली तो पुट किस में करूँगा, दूसरे वाली में करो पुट, 2x माइनस के 3 की तो मल्टीप्लाई करनी है इस y के साथ है, तो माइनस के 30 और माइनस माइनस प्लस के 15x इज इक्वल टू 7। ये 30 इधर माइनस का उधर जाके कितना हो गया 37, 15 और 2 17x, और ये 17 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में x की वैल्यू कितना है कैप्टन 37/17। कहाँ है ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में है 37/17। बिल्कुल आसान था, ठीक है। अब ये देखो इन्होंने क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि कोस थीटा अपॉन कोशिकेंट को क्या लिख सकता हूँ 1/sin थीटा प्लस में 1, थोड़ा सा आसान हो जाएगा और कुछ भी नहीं है। ऊपर क्या है कोस थीटा, कोशिकेंट को लिख सकता हूँ 1/sin थीटा -1। अब देखो कई बार बच्चे क्या करते हैं, डिवाइड में ऊपर गुणा में चला गया, भाई पहले नीचे सोल्व तो कर ले, पहले इस पूरे को तो सोल्व कर। नीचे आएगा कोस थीटा अपॉन एलसीएम लिया तो नीचे आया साइन थीटा, ऊपर गुणा 1 + sin थीटा प्लस में ऊपर कोस थीटा सेम टू सेम, नीचे साइन थीटा एलसीएम आया और क्या बना 1 - sin थीटा। कैप्टन सही बात है। अब देखो इसकी गुणा ऊपर अब हो जाएगी क्योंकि पूरे के डिवाइड में है, तो ऊपर आया कोस थीटा साइन थीटा अपॉन यहाँ आया 1 + sin थीटा प्लस में कोस थीटा साइन थीटा अपॉन यहाँ कितना आया 1 - sin थीटा। अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो इन दोनों की गुणा हो जाएगी a + b a - b a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक का स्क्वायर तो एक। अब इससे काटूंगा तो ये बचेगा, इसकी गुणा ऊपर करूंगा, इससे काटूंगा तो ये बचेगा इसकी गुणा, मतलब ऐसे ही तो करेंगे, इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा, तो इसकी पूरे 1 के साथ गुणा करो तो क्या आएगा कोस थीटा साइन थीटा माइनस में क्या आएगा कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी गुणा इसके साथ करो प्लस में कोस थीटा साइन थीटा प्लस में
कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अभी देखो कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा कट गया, कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा, 2 कोस थीटा साइन थीटा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, एक पावर से साइन बटे कोस टेन थीटा, साइन बटे कोस तो कौन सा आंसर आ गया 2 टेन थीटा। अगला क्वेश्चन, इसने एक फिगर दी है कैप्टन, क्या फिगर है भाई, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यही है ना, बी डी परपेंडिकुलर, बी डी पॉइंट दे दिया, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया, ए बी सी 90 डिग्री का है और बी डी भी 90 डिग्री पे यहाँ पे बना रहा है। ये बी डी इज 12, ये कितना दिया है 12, ए डी इज इक्वल टू 6 और देन द वैल्यू ऑफ द सी डी, कहाँ है सी डी, ये रहा सी डी। सही बात है भाई। देखो ये क्वेश्चन थोड़े दिन पहले भी एक सैम्पल पेपर में आया था इसको, हाँ सिमिलर ट्रायंगल से भी कर सकते हैं हम इसको, किसे कर सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल से। देखो कैसे करेंगे वो बताता हूँ। अगर मैं तुम्हें ये बात बताऊँ, वैसे एक नंबर का क्वेश्चन नहीं बनता, यहाँ पे थोड़ा बड़ा बन जाएगा। मान लो कि ये तुम्हारा 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, कितना है थीटा, ध्यान से समझियो। अगर ये एंगल थीटा तो टोटल राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा भाई, और ये एंगल भी तो कितना है, ध्यान से समझ इस बात को, क्योंकि ये भी तो 90, ये भी तो एक ट्रायंगल है जो छोटी है। मैं थोड़ा कलर अलग ले लेता हूँ इसके लिए, हाँ थोड़ा समझना। फिर मैंने ये जो ट्रायंगल ली है, एक ट्रायंगल तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना है थीटा। अब देखो मैं इसके नाम रखता हूँ ए बी सी और डी। तुम एक बात रखना कि थीटा कौन सा एंगल है ए, इसमें कौन सा है सी, तो उसका ए, इसका दूसरी का सी, इसमें बी थीटा किस पे बना है ना, रुको धोखा गलती हो गया भाई, उसमें ए पे है थीटा, इसमें बी पे थीटा, तो यहाँ बी हो जाएगा। इसमें 90 माइनस थीटा किस पे है सी पे, इस वाली में ट्राइंगल में बी सी में है ना, उसमें किस पे है बी पे, और डी पे, इसमें डी पे है, उसमें भी डी पे है। क्या समझ में आ गई? तो ये दोनों ट्राइंगल क्या बन गया भाई, सिमिलर बन गई भाई। समझ में आ रही बात है ना। अब मुझे देखो दो बातें तो पता है दोनों की, इसकी एक ये साइड और ये साइड पता है, यही तो निकालनी है वैसे। अब ये जो एंगल है ये है तो 90 माइनस थीटा लिया है। अब यह ध्यान रखना कि मुझे चाहिए क्या है, मुझे चाहिए सी डी। क्या चाहिए कैप्टन ने? सी डी। तो सी डी ले ली भाई मुझे। ये सी डी यहाँ से ली है तो यहाँ से कौन लेनी पड़ेगी, बी डी। ठीक है, अब मुझे और बताओ इसकी कौन सी ट्राइंगल पता है, बी डी पता है, बी डी 12, तो इसकी ले ली मैंने बी डी पहला और लास्ट। इसकी पहली और लास्ट कौन है, ए डी। क्या ए डी दिया है? बिल्कुल दिया है, पुट कर लेंगे। ए डी कितनी है 6, बी डी कितनी है 12 इज इक्वल टू सी डी हमें निकालनी है, बी डी कितनी है 12। ये 12 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में 6 से 2 जा तो 12 दूनी 24, तो सी डी कितनी आ गई 24। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको समझोगे ही तो समझ में आएगा ना, तो भाई अच्छा क्वेश्चन मतलब रियलिटी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि एक गिवन फिगर दी है, ऐसे एक सर्कल दिया है, उसके बाद क्या दिया है कि एक टेंजेंट बना है, ऐसे सेंटर से मिलाया है, इसको यहाँ से मिला है, ये एंगल 105 दे दिया। कितना दे दिया 105। तो ये एंगल 105 है, तो भाई ये कितना बच गया फिर 75, और ये कितना है, कितना होता है हमेशा 90, और ये कितना बच गया फिर 15, क्योंकि इन तीनों का जोड़ 180 होगा। और पूछा कौन सा, आप देखते हैं कौन सा पूछा है, ए पी ओ, यही तो पूछा है, कितना है 15, बस हो गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसने कहा पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम, मतलब एक सर्कल है कैप्टन, ठीक है, एक पी से पी ए और पी बी, पी ए पी बी आउटसाइड से है, पी पी ए कितना है 10, ए पी बी ये एंगल कितने का दिया है 60 का। देन द लेंथ ऑफ द कोड ए बी बताओ भाई, ये निकालने के लिए बोला है। ठीक है, अब एक बात बताओ तुम
छोटे बच्चे तो हो नहीं, है ना, यह बात तो सही है। अगर मैं एक कोड में ऐसे लेके जाऊंगा तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी, ये और ये सिमिलर होगी, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए, मतलब 90 डिग्री के हो गए। मुझे ए बी निकालनी है, तो ये जो इधर को अगर मैं इसको सी मान लेता हूँ तो ए सी बराबर है ए सी बी भाई, तो तुम समझ सकते हो कि ये सिमिलर होगी, क्योंकि देखो ऐसे मिलाने से ये एंगल 99 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये बराबर इसके। अगर मैं ए सी निकाल दूं, ये देखते ही मुझे पता लगा कि यार एंगल होगा कितना 30, ये कितनी दी है 10। अब मुझे क्या पता है, मुझे निकालनी है ए सी, मुझे पता है ए पी, एंगल कितना हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होता है साइन थीटा। अच्छा ए पी, ठीक है, साइन 30। अरे यूज करो ना, पूरे नॉलेज को यूज करो अपने का। अब सोचो ये कहाँ से निकालें, ये पता लगते ही तो मेरे दिमाग में ये आया, ए सी की वैल्यू निकालनी है, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई मतलब 10 है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से काटा कितना 5, ये ऊपर 5 नीचे 5, टोटल कितना हो गया 10। यही पूछा था, कितना आंसर हो गया 10। और तुम सोचोगे इसको मैं किसी और तरीके से निकालूंगा, अरे पूरी बुद्धि यूज करो, जितना ज़्यादा बेसिक नॉलेज होगा उतना ही तुम क्वेश्चन समझ सकते हो, याद रखना। आगे 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। इन्होंने बोला सिकेंड थीटा प्लस कोसिकेंट निकालो। अरे भाई अगर मैं इसको ये लिख दूं या इसको लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नहीं सकता, लिख सकता हूँ ना। तो 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा होगा, नहीं होगा, इज इक्वल टू 4। ये 3 इधर प्लस का उधर जाके माइनस, 7 में से माइनस 3 करे गए, कितने आ गए 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आया 1। 4 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दिया, साइन थीटा कितना आ गया 1/2। कब होती है ये बात, जब एंगल कितने डिग्री का होगा 30 पे। पुट कर दो यार, सिकेंड और कोसिकेंट में दोनों में 30 की वैल्यू। सिकेंड 30, सिकेंड कोस का उल्टा होता है 2/√3 और कोसिकेंट साइन का मतलब 2। कौन सा आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है कि गिवन फिगर दिया है और ट्राई सेक्शन दे दिया भाई, ट्राई सेक्शन, ठीक है, और क्या निकालना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, वाई निकालनी है। गिवन फिगर्स आर द पॉइंट ऑफ द ट्राई सेक्शन। अब ये बताओ जो ये ए से लेके बी पॉइंट तक है, ए से लेके बी तक, और ये जो क्यू है ट्राई सेक्शन, मतलब इधर 2 है उधर कितने हैं, आया है पेपर में, ये कितना है 4, ये कितना है 7, ये कितना है 1, ये कितना है -5। अब एक बात बताओ, मुझे निकालना है इस क्यू का वाई पॉइंट, क्या निकालना है, तो इसके वाई के साथ उधर है, इसकी वाई के साथ है इधर, तो 5 2 जा -10 और 7 1 जा +7 और दोनों का जोड़ 3, -3/3 काट दे, कितना आया -1। आई दो 2:1 भाई, गलत होगा इनका फिर, ठीक है, ओके। 7 1 जा 7, 5 2 जा माइनस, ठीक है भाई, गलत है इनका, -1 आंसर। और ये और बात हमेशा याद रखियो, जब हम सही हैं और कुछ भी गलत नहीं करा तो फिर हम सही ही हैं, कॉन्फिडेंस रखना हमेशा अपने अंदर। जब हम कुछ गलत कर रहे होंगे तभी गलत आंसर आएगा, नहीं तो आ ही नहीं सकता। मैं तभी तो तुम्हें कई बार कॉन्फिडेंस, जब तक मैं डाउट में हूँगा ना तभी मैं कॉन्फिडेंस में हो नहीं सकता। और जब हमने कुछ गलत ही नहीं किया तो फिर गलत किया ही नहीं, तो गलत कैसे हो सकता है फिर, ठीक है। और बुक में मिसप्रिंट होते हैं कई बार। 3 चेयर एंड द 2 टेबल कॉस्ट है, मतलब अगर मैं एक चेयर की कॉस्ट x मान लूँ 3 की कितनी हो जाएगी, और एक टेबल की y मान लूँ तो 2 टेबल कितनी हो जाएगी, और दोनों की मिलके कितनी कही है इन्होंने 1850। ही कहा नहीं है, एक चेयर की x मानी थी तो 5 चेयर की, और एक टेबल की y मानी तो 3 टेबल की, और रुपए कितने हो गए 2800। देन द टोटल कॉस्ट ऑफ द 1 चेयर एंड 1 टेबल। अब एक बात बताओ, तो मुझे x की और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी भाई, सही बात है नहीं है, 2 टेबल सही है, तो कैसे निकालेंगे, एलिमिनेशन मेथड। मैं ऊपर किसकी गुणा कर दूँ, इसकी और इसकी नीचे, तो 5 के ऊपर गुणा करिए, 5 3 जा 15x और 5 2 जा 10y, 0 5 5 जा 25, 42 और 90, ठीक है। नीचे 3 की 15x 3 3 जा 9y, 0 5 3 जा 15 और 8 3 जा 24 और एक 5 3 2 जा 6 और
8। क्या करते हैं, साइन माइनस 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 कट गया, कैंसल। कितना आ गया y, 0 0 12 में से 5 गए 7, 700 रुपये। यही बात है ना, y की 700 आई है एक से, यहाँ पुट कर देंगे 700 दूनी 1400, 1400 उधर जाके माइनस करूँगा तो 450 बचेगा। ये किसकी है, 3 चेयर की, 3 से डिवाइड करूँगा 150 किसकी आएगी, एक्स की। तो दोनों की मिलके कितनी होगी 850 बस। ठीक है। अगला, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रेसिप्रोकल, अगर एक रूट अल्फा है तो उसका दूसरा रूट 1 अपॉन अल्फा, और दोनों की गुणा करूँगा कितना आएगा, और ये कितना होता है c अपॉन a, और इस इक्वेशन में c कितना दिया है, c दिया है 3, a कितना दिया है k माइनस 1। अभी इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, तो k माइनस 1 इज इक्वल टू, और k इज इक्वल टू 4 माइनस का प्लस का हो गया। अरे तुम चीज़ों पे ना ऐसे ही ध्यान देना हमेशा कि भाई जब उन्होंने कहा एक अल्फा 1 अपॉन अल्फा दोनों गुणा 1 होगी, वो गुणा क्या होती है c अपॉन, देखा c अपॉन लगा दिया बस। इसने पूछा कि नंबर ऑफ रूट, जितनी बार भी कटेगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, कितने रूट हैं 5 बार, तो 5 रूट हो गए। जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा उतने ही क्या होते हैं रूट। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस से, भाई मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार आ लिया कि किसी की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये कौन सी वैल्यू होती है y, और y वैल्यू कितनी है 11 बस, और y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होती है कैप्टन है x, और वो कितनी है 3। सम ऑफ द ऑल इंटीजर बिटवीन 500 एंड 350 एंड विद 1। भाई क्वेश्चन तो तगड़ा दे दिया, मतलब पहला कौन है उसमें 51, अगला कौन है 61, और लास्ट कितना है 350 तक कितना है 341। यही है नहीं है। मुझे ये क्या पता लग गया, ए कितना 51, मुझे डी पता लग गया, हर बार कितना जोड़ रहे हैं 10, और मुझे ए एन पता लग गया वो कितना है 341, और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, तो 51 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 10 इज इक्वल टू 341। ये 51 उधर जाके माइनस का, और हाँ इंटू 10 इज इक्वल टू 290, एक जीरो से 1 उधर जाके प्लस n की वैल्यू 30, और हमें क्या निकालनी है, वैसे n निकालना है ना। Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। लगा दो फिर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है दद्दू, अरे यार ये इसने ये कहा है कि अगर मेरे पास y है तो मैं उस y की पावर 4 करके 3 से गुणा कर दूंगा, उसकी क्यूब करके -5 से गुणा कर दूंगा, उसका स्क्वायर कर दूंगा, और उसमें क्या जोड़ दूंगा 8। तो इसने कहा कि अगर मैं इस y की जगह 1 ले लूँ तो 1 का 4 करूंगा तो 1 आएगा, उसकी 3 से गुणा कर दूंगा, माइनस में उसको क्यूब करूंगा -1 आएगा, उसकी 5 से गुणा कर दूंगा, उसका स्क्वायर करूंगा 1 आएगा, और उसमें 8 जोड़ दूंगा, 3 1 जा माइनस माइनस से प्लस 1 प्लस 8, 5 और 8 8 16 और 17। कितना आसान है यार, जो बातें कह रहे हैं उनको पढ़ना सीखो। अगला क्वेश्चन, इफ द सन्स एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ हम देखते हैं, तो एक सेकंड रुको भाई, थोड़ा बना ही लेते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ जब हम देखते हैं तो कितने का एंगल है 30 डिग्री का। हाइट ऑफ द पोल 8, तो सेट हो। अरे यार वैसे मुझे ये रेशो याद है कि 30 के सामने वाला 1 होता है और इसके दूसरे साइड वाला √3 होता है, और ये कितना होता है 2, तो वो 1 की जगह कितना है 8, ये भी कितना हो गया 8√3। अरे इतने आसान है ट्रिग्नोमेट्री, मैंने तुम्हें रेशो समझाए थे ना जब ट्रिग्नोमेट्री करवाई थी। 3 ही तो रेशो हैं, देख 3 ट्रायंगल बना देते हैं एक बार, एक फिर दूसरी, बस 2 ही हैं, 3 भी नहीं है। 30 के सामने 60 के सामने वाला √3 होता है, ये कितना होता है 1, और ये कितना होता है 2। अभी तो तुम बच्चे नहीं हो, तुमने सिमिलर ट्रायंगल पढ़ ली। ये सिमिलर ट्रायंगल का रेशो का ही तो मतलब वो है। अगर हम ये 45 ले लें, ये भी 45 ले लें, तो ये 1 ये कितना होगा √2। अगर कोई इसको ये कह दे 10 है तो 10√2, कोई इसको ये कह दे कि 15 है तो ये 15√3, और ये 15 2 जा 30। यही तो मतलब है इसका ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। और ये मैं किसके लिए कह रहा हूँ, तुम्हें ऑप्शन टाइप क्वेश्चन के लिए कह रहा हूँ, कि ये सोचो कि वहाँ जाके करना है अप्लाई। इसे एक डाइस थ्रो कर दी, वंस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, कितने होते हैं प्राइम नंबर 2 3 5, कितने हैं ये 3, टोटल कितने हैं
3/6 एक 1 बटे by 2। दो, बस। अगला क्वेश्चन, अच्छा सर द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लूजिंग। बस सही बात है, विनिंग की 0.4 है तो इसकी लूजिंग का निकालोगे तो इसमें सब्ट्रैक्ट करके 0.6। सही बात है। और नीचे उसका क्या है, रीजन भी यही दिया है कि दोनों का जोड़ कितना होता है 1, तो दोनों सही है और उनकी एक्सप्लेनेशन भी सही है। अगला, वी से दैट द 3/93 एंड 5/0 अच्छा, तो ये तो मुझे लग रहा है गलती है वैसे, पर ए नॉन जीरो इंटीजर ए इज सेड टू बी डिवाइडेड एन इंटीजर बाय बी इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सी सच दैट बी इज इक्वल टू। सही बात है। अगर मैं किसी, भाई वैसे बता, ये मुझे लग रहा है ये तुम्हारी एक बात नहीं है। इसने ये कहा कि 393 को डिवाइड कर सकता है, 50 को डिवाइड कर सकता है। जहाँ तक होगा ये तुम्हारी बुक का टॉपिक नहीं है, ठीक है। इस डंडे का मतलब तुम्हारी बुक में कहीं नहीं बताया गया है। बताया कभी तूने, पढ़ा है तुमने ये डंडा देखा कभी ऐसे लिख के ये? लेकिन ये बीएससी का टॉपिक है। इस डंडे का मतलब है कि 3 इसको डिवाइड कर रहा है शायद, जहाँ तक मुझे डाउट है, ठीक है। वैसे कहीं और डंडा ये ऐसे है ही नहीं, 393 को डिवाइड कर रहा है। और यही बात इन्होंने यहाँ लिखी है कि बी को अगर ए डिवाइड करेगा तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी, मतलब कंप्लीटली डिवाइड होगा। अब ये इसके लिए भाई मैं कुछ भी नहीं कह सकता कि करेक्ट मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्या कह सकते हैं, ठीक है। देख लियो अपना इसको।